सर, एक आदमी ने साबित किया कि चाय करके भी पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया जा सकता है। दुनिया आ गई ना पीछे। हॉकी पूरे भारत में कभी पॉपुलर नहीं हुआ, क्रिकेट जितना या दूसरे खेल जितना, लेकिन ध्यानचंद को हम सब जानते हैं। जानते हैं ध्यानचंद के अलावा दूसरे कितने हॉकी प्लेयर को आप जानते हो? शायद एक आध को जानते होगे कोई कोई, लेकिन ध्यानचंद को तो पूरा देश जानता है। सर, हॉकी की वजह से नहीं जानता, वो ध्यानचंद होने की वजह से उसको जानता है। जिंदगी को जीता वही है जिसने संघर्षों को जिया है, अदरवाइज फिर जीतने वाले कहाँ? फिर तो आप सिक्योरिटी गार्ड, झाड़ू पोछा, मजदूरी, रिक्शा, ऑटो, ये सब कर लो। हर समस्या कुछ सिखाने के लिए आती है, हर समस्या कुछ बताने के लिए आती है। आज अगर बाहर निकलते ही गड्ढे पे गिर गए तो सर इसका मतलब समझने की कोशिश करो कि आपको समय यह बताना चाह रहा है कि इस रास्ते पर कल को परिवार को लेकर के आओगे ना तो जरा संभल के चलना, इस रास्ते पर गड्ढा है। आजकल हमारे देश में चाय वालों की बड़ी लाइन लगी हुई है। नहीं, ग्रेजुएट बेवफा ऐसा भी चल रहा है क्या? क्या? अच्छा, ऐसा भी है। सर, एक आदमी ने साबित किया कि चाय करके भी पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया जा सकता है। दुनिया आ गई ना पीछे। दुनिया का काम है अनुकरण करना, दुनिया का काम है फॉलो करना। दुनिया के पास इतना बुद्धि भेजा नहीं है कि काम में माहिर बना जाए। एक आदमी कोई साबित कर दे कि इस काम में बना जा सकता है, दुनिया उसके पीछे चलवाती है। एक और नाम बताऊं, जाकिर खान का नाम जानते हो? स्टैंड अप कॉमेडियन। सर, 2012 में बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन का उसको अवार्ड मिला था 2012 में। 2012 में स्टैंड अप कॉमेडी नाम के यूट्यूब पे आपको ऐसे कॉमेडियन नहीं मिलते होंगे, देखते भी नहीं थे हम लोग। उस टाइम पे लाफ्टर चैलेंज चलता था, राजू श्रीवास्तव वगैरह वो सब आते थे। सर, उसको जब मिला ना सबसे बड़ा कॉमेडियन का अवार्ड, यूट्यूब पे लाइन लग गई, स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन। आज के टाइम पे बतेरे चैनल हैं, बतेरे स्टैंड अप कॉमेडियन है। फिर से बोल रहा हूं, जगह मैटर नहीं करता, काम मैटर नहीं करता, काम में माहिर बनना मैटर करता है। अमिताभ बच्चन जब जमीन पे पाताल में गिरा था ना, वो आदमी, पाताल ही कहेंगे उसको, तो कहाँ था और कहाँ गिरा। उसको छोटे काम नहीं बड़ा बनाया। छोटा काम मतलब टीवी पर केबीसी करना। वो टाइम वो था जो बड़े बड़े स्टार्स, फिल्मों के स्टार्स टीवी पे नहीं आना चाहते थे। छोटा काम समझते थे, तुच्छ काम है, झाड़ू पोछा लगाने वाला काम है, टीवी पे आना। वो टाइम में केबीसी शुरू किया और आज हम सब जानते हैं कि केवीजी की वजह से वो बाउंस बैक कर पाया वो। और कितने एग्जाम्पल दूं, हजारों निकाल के दे दूंगा। आज के बाद नहीं बोलोगे ना, काम बदल लें, कंपनी बदल लें, ये बदल लें, वो बदल लें। हॉकी पूरे भारत में कभी पॉपुलर नहीं हुआ, क्रिकेट जितना या दूसरे खेल जितना, लेकिन ध्यानचंद को हम सब जानते हैं। जानते हैं ध्यानचंद के अलावा दूसरे कितने हॉकी प्लेयर को आप जानते हो? शायद एक आध को जानते होगे कोई कोई, लेकिन ध्यानचंद को तो पूरा देश जानता है। सर, हॉकी की वजह से नहीं जानता, वो ध्यानचंद होने की वजह से उसको जानता है, और उसकी वजह से लोग हॉकी को जाने। हॉकी की वजह से ध्यानचंद नहीं है। नीरज चोपड़ा की वजह से जेवलिन को जाने, जेवलिन की वजह से नीरज चोपड़ा नहीं। जाकिर खान की वजह से स्टैंड अप कॉमेडियन उठा, स्टैंड अप कॉमेडियन होने की वजह से जाकिर खान नहीं। सर, टीवी पे जब बाढ़ लगी बड़े बड़े स्टार्स को आने के, तो अमिताभ बच्चन की वजह से केबीसी बना, केबीसी की वजह से अमिताभ बच्चन नहीं बना। शाहरुख खान का हालांकि देखो मैं फैन वैन नहीं हूं, लेकिन उसका वर्क एथिक्स मुझे बहुत पसंद है। आदमी जिस तरह की डेडिकेशन और जो रिस्क लेने की काबिलियत है ना, वो बड़ा पसंद है। जिस टाइम में डर मूवी आई थी ना, उस टाइम पे बड़े बड़े स्टार्स नेगेटिव रोल नहीं करते थे, एक इमेज बना के रखते थे उस टाइम पे कि ये इमेज है, ये हीरो वाली इमेज है। हीरो मतलब मारेंगे, मार खाएंगे नहीं, लड़की उड़की लेके चलेंगे, रेप वे वाला सीन नहीं, लड़की भगाने वाला काम गुंडे का, हम बचाने वाला काम हम बचाने वाले हैं। उस टाइम पे
सर मेन हीरो का काम विलेन बन करके आना सर अपने करियर के साथ रिस्क था। अगर विलेन वाली इमेज, उस आदमी ने ये नहीं सोचा कि विलेन वाली इमेज बन गई तो मेरे हीरो का करियर खराब हो जाएगा। कोई भी बिजनेस, कोई भी काम फेल नहीं होता सर, कभी भी इंसान फेल होते हैं, इंसान कामयाब होता है। ये वाला बिजनेस नहीं चला, वो वाला बिजनेस नहीं चला, वो वाला काम नहीं चला, झूठ है। वो आदमी नहीं चला, क्योंकि जिस काम को आप कहते हो कि नहीं चला ना, उस काम को भी कोई आदमी चला रहा होगा। और आज अगर उस काम की वजह से कोई भी बड़ा नहीं है धरती पर, तो कोई ना कोई उसी काम में कल बड़ा बन जाएगा। तो फेल आपका काम नहीं हुआ, फेल आपका बिजनेस नहीं हुआ, फेल आप हुए। बिजनेस फेल नहीं होता, काम फेल नहीं होता, इंसान फेल होते हैं। अगला लेसन, संघर्ष को जीना सीखो। बड़ी भारी भरकम वर्ड है ये संघर्ष। जब सामने आता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जहां लेक्चर देने की बात आई तो कोई भी लेक्चर दे देगा, जैसे मैं दे रहा हूं। लेकिन सच बात यह है कि इससे बचा भी नहीं जा सकता। जिंदगी को जीता वही है जिसने संघर्षों को जिया है। अदरवाइज फिर जीतने वाले कहाँ? फिर तो आप सिक्योरिटी गार्ड, झाड़ू पोछा, मजदूरी, रिक्शा, ऑटो, ये सब कर लो। आदमी जितना छोटा है ना, जितनी औकात में उसका छोटा है, पैसे में कम है, वो गरीबी जितनी ज्यादा है, समझ लो संघर्ष का लेवल उतना कम है। देखने में लगता है कि रिक्शे वाले की जिंदगी में बहुत संघर्ष है। सर आपसे तो कम ही संघर्ष है उसका। मालूम क्यों? उसका रूटीन फिक्स है, डेली निकलना है, डेली काम करना है। सर संघर्ष तब बढ़ता है जब यह पता ना हो कि आज जब मैं नौकरी पे जा रहा हूं तो शाम को जब मैं नौकरी से आऊंगा तो मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। आज अगर मैं घर से निकल रहा हूं सेल के लिए, तो अगर मुझे दिन भर में कोई भी सेल ना हुआ तो मुझे इंसेंटिव आज का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज अगर मैंने बिजनेस कुछ शुरू किया है तो इस महीने मेरी एम्प्लॉय की सैलरी मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, यह संघर्ष है। ये जो मेरा मुसीबत का समय चल रहा है कि कितने सालों तक ये मुसीबत का समय चलेगा मुझे ये नहीं पता, यह संघर्ष है। उसको तो पता है रोज का, जिसको पता है उसको संघर्ष थोड़ी कहोगे। आपको अगर आज ये पता चल जाए कि अगले 6 महीने में करोड़पति पक्का, डन, डील डन, सर आप खुद कहोगे कि 24 के 24 घंटा मेहनत करवा ले, करूंगा। लेकिन अगर यह तय है कि 6 महीने बाद करोड़पति ना, फिर संघर्ष तो गायब हो गया ना। संघर्ष तो तभी है जब पता नहीं हो कि कब कामयाब होंगे। संघर्ष यही है कि हमें नहीं पता कि हम जो जिसके लिए लड़ रहे हैं वो मिलेगा कब, यही संघर्ष है सर। संघर्ष शारीरिक मेहनत या मानसिक मेहनत, बहुत पढ़ना लिखना, बहुत दौड़ भाग करना, ये नहीं है। संघर्ष यह है कि हमें नहीं पता कि कब मैं कामयाब होऊंगा और किए जा रहा हूं। मैं एक बार केमिस्ट्री में फेल हो गया था, 12th में केमिस्ट्री में फेल हो गया। तो बाबूजी मेरे लेके गए मौलवी के पास। मौलवी ने दिया ताबीज। मैंने पूछा ये ताबीज काहे को? तो मौलवी ने एकदम तुरंत डांट दिया, सवाल नहीं करते। बाबूजी मेरे चुप 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 चुप। तो बाद में मेरे बाबूजी से पूछा ये ताबीज काहे को? बोला अब बेटा जो पूरे साल पढ़ोगे ना सीधा दिमाग में पहुंचेगा वो। मैंने कहा फिर तो च्यवनप्राश भरा होगा ताबीज में। सर आज ना बाबाओं का दौर बड़ा चल रहा है। आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, दिमाग पढ़ लेंगे, नहीं है? बहुत चल रहा है। मारो गोली जो भी हो, जो भी हो, समझना हो क्या रहा है। आदमी अपने संघर्षों को खत्म करके एक टेम्पररी सहारा ले रहा है। एक बात बताओ, भगवान कृष्ण अगर चाहते तो क्या एक झटके में महाभारत नहीं खत्म कर सकते थे? भगवान राम अगर चाहते तो कुछ चुटकी भर में रावण खत्म करके सीता अपने घर में नहीं ला सकते थे। लेकिन किया क्या बदले में? पूरा प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के साथ। क्योंकि इंसान अगर बने हो तो इंसान का रोल भी तो निभाना है, और इंसान का रोल यह है कि संघर्ष लड़ना पड़ेगा अपने हालातों से। और आज हम उसको बाईपास करना चाहते हैं कि नहीं भाई ताबीज
मंदिर मस्जिद मौलाना और बाबा समस्या ठीक कर दो, बाबा भी गारंटी दे रहे हैं आज के समस्या खत्म। सीख नहीं पाओगे ना फिर। हर समस्या कुछ सिखाने के लिए आती है, हर समस्या कुछ बताने के लिए आती है। आज अगर बाहर निकलते ही गड्ढे पे गिर गए तो सर इसका मतलब समझने की कोशिश करो कि आपको समय यह बताना चाह रहा है कि इस रास्ते पर कल को परिवार को लेकर के आओगे ना तो जरा संभल के चलना, इस रास्ते पर गड्ढा है। आज आप अकेले गिरे हो, कल आपका पूरा परिवार गिर जाएगा। इसकी वजह से आज ही गिर जाओ, अकेले तो कम से कम गिर रहे हो। सर बच्चा अगर 5वीं क्लास में फेल हो जाता है ना तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी कमजोर है। कमजोर बच्चे को अगर पास करा दिया ना तो सर वो पता नहीं कितनों का भविष्य खराब करेगा। वो एक कमजोर आदमी अगर आईपीएस आईएएस बन गया तो सर पूरा जिले को खराब कर देगा। वो नहीं मानते। एक कमजोर, एक मनोबल जिसका टूटा हुआ है, मानसिक रूप से जो विकलांग है, सर वो राजा बन गया ना पूरे राज्य को खराब करेगा वो। तो सही क्या है? उसको रोक, उसको गिरा, उसको तपस्या का समय दे, ऐसे हालात पैदा करो कि वो लड़े। वही उसके लिए भी अच्छा है और वही उसके राज्य के लिए भी अच्छा है। अग्री कर रहे हो मेरी बात से? चैट पे लिख के बताओ अग्री। एक राजा था, ऐसे एक किसी परमात्मा के पास गया वो, बाबा जी। तो राजा बेसिकली बड़ा तकलीफ़ों से गुजर रहा था। बोले एक के बाद एक राज्य हमारा जाता चला जा रहा है, दुश्मन हावी होता चला जा रहा है, सेना की संख्या भी कम होती चली जा रही है, लोग मरते जा रहे हैं हमारे राज्य में, टैक्स कम आ रहा है, पूरा राज्य गरीब होता जा रहा है। इतनी सारी समस्याओं को लेकर के एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने उसको 2 छोटे छोटे बक्से दिए, मुट्ठी भर का छोटा छोटा बक्सा दिया उसको। बोला कि एक बक्सा तब खोलना जब अभी तेरे पास जितनी मुसीबत है उससे कहीं ज़्यादा मुसीबत आ जाए, जब तेरे सहने लायक ना हो जाए तब एक बक्से को खोल देना, समाधान उसी में। बोले दूसरा बक्सा जब तू समस्याओं से निकल जाएगा, जब तेरे लाइफ में सब ठीक हो जाएगा तब दूसरा बक्सा खोल लेना। बोले ठीक। समस्याएं बढ़ती चली गई। एक दिन पहले वाले बक्से को खोला, बक्से में से एक पर्ची निकला। पर्ची में लिखा हुआ था ये वक्त है, गुजर जाएगा, बस तू मेहनत करते रहना। राजा को लाइन पढ़ के थोड़ा अच्छा लगा, मोटिवेटेड फील हुआ। लिखा था मेहनत करते रहना, मेहनत करने लग गया, मेहनत करने लग गया। थोड़ा कुछ टाइम बाद सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया तो दूसरा पर्ची उसने निकाला। दूसरे पर्चे में मालूम क्या लिखा था? ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, बस तू मेहनत करते रहना। कुछ ना होगा, बाबाओं के पास तावीज मौलवी और अपने हिस्से का दिया। अपने हिस्से की मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी सर। आप तावीज से फिर पास हुए या पढ़ करके? देखो अगली बार पास तो हो गए थे। फोकस्ड हो गए। हैं? फोकस्ड हो गए। है? देखो शक्ति हासिल करने का एक ही तरीका है, संघर्षों के सीने पर बैठ करके ना लड़ना पड़ेगा उससे। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। सर इतिहास उठा के देख लो ना, चाहे हमारी पौराणिक कथाएं उठा के देख लो, चाहे सिकंदर देख लो, चाणक्य देख लो, चाहे अकबर देख लो, चाहे महाराणा प्रताप देख लो, किसी को भी देख लो ना, किसको कहीं कुछ मांगने से मिला है? मैं आपसे पूछता हूं, 2 टाइप का आपको अगर पौधा मिले, एक पौधे को कहा जाए घर के गमले में लगाओ, दूसरे पौधे को जंगल में छोड़ाओ, क्या लगता है कौन पौधा जिंदा बचेगा? सर 6 महीने बाद जब आंधी आएगी, जब तूफान आएगा ना, घर के गमले वाला लेट जाएगा, 4 चितांग हो जाएगा वो। जंगल में जाकर के चेक करना, वो भारी भरकम चट्टानों से भी लड़ने के लिए तैयार होगा, एकदम अडिग खड़ा होगा वो। कौन सी चीज?
अगला लेसन, आज के ज़माने में आदमी को कैसा होना चाहिए ये समझने की कोशिश करना बड़ा ध्यान से। आज हमारा जो समाज है ना सर, मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़माने में हम बड़े कंफ्यूज चल रहे हैं आज के टाइम पे। और स्पेशली ये KGF और पुष्पा जैसी फिल्में जब आती है तो हम और कंफ्यूज हो जाते हैं। मालूम कैसे? इनमें क्या दिखाया जाता है? हीरो कभी झुकता नहीं, झुकने का नहीं, झुकेगा नहीं साला। और KGF क्या, अकेला ही वो बड़ा बड़ा बंदूक लेकर के, बंदूकें मिलती कहाँ पता नहीं, वो कुछ बचता ही नहीं उससे, और लास्ट में सिगरेट भी जला लेता है हीरो से। पूरा देश लगा पड़ा है, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। याददाश्त तेज हो गई आपकी। उसकी वजह से हम कंफ्यूज क्यों हैं मालूम? सर हमें फिल्में सिखाती है कि झुकने का नहीं, अड़ के रहने का। सर काट दिए जाओगे अगर ऐसे रहोगे तो। समाज में ऐसा नहीं होता। जहाँ झुकने का वो झुको, जहाँ भागने का भागो, जहाँ तलवे चाटने की ज़रूरत पड़ी वहाँ भी चाटो। सर ज़रूरी है, आए कंफ्यूज ना हो ना। अभी एक फिल्म आई थी, वेब सीरीज़, वो बिहार में एक कहानी पर बेस्ड थी, क्या नाम था यार, खाकी। खाकी में आशुतोष राणा का रोल अगर आप ऑब्जर्व करो वो ऐसा ही तो था। अपने सीनियर को देखते ही, अरे सर कैसे हैं, भाभी जी कैसे, बच्चे कैसे, ज़रूरत पड़े तो बताइएगा, घर में हलवा छोड़ के आएंगे, मेरे घर में कल हलवा बना है। और जूनियर के सामने कैसे, हम ही हैं तुम्हारे बॉस, बैठो। जब जहां ज़रूरत जैसा आदमी वहां वैसा। सर यही आदमी बढ़ता है। अच्छा मैं कुछ नया ज्ञान नहीं दे रहा, आप कृष्ण से सीख लो। काल लेवन एक राक्षस हुआ करता था। काल लेवन कृष्ण के पीछे पड़ा हुआ था। उस चक्कर में कृष्ण की बहन कौन थी, सुभद्रा, सुभद्रा को उठाने के लिए आ गया। अर्जुन भी था उसके साथ। तो अर्जुन मारे जा रहा काल लेवन को, काल लेवन कुछ हो रहा, तीर मारा, गर्दन कट के अलग काल लेवन का, लेकिन फिर जिंदा हो जाए। कृष्ण आए पीछे से, काल लेवन ने देखा कृष्ण आ गया, अब तुझे नहीं जोड़ूंगा। अच्छा जनता को देखने में क्या लगेगा, अब कृष्ण क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, खेल खत्म कर देंगे, चक्कर निकाला, कुछ नहीं किया, भाग गए, भाग गए। और अर्जुन ने जब देखा कृष्ण भाग रहे हैं, अच्छा पहली मुलाकात थी कृष्ण से अर्जुन की उस वक्त, उससे पहले मिले नहीं थे। और सुभद्रा ने बड़ी तारीफ कर रखी थी, मेरे भाई ऐसे, मेरे भाई वैसे, मेरे भाई वैसे। तो अर्जुन कह रहा ये भाई तुम्हारा भगोड़ा, अरे तो भाग गया ये। भाग के जा करके पीछे कालेवन दौड़े जा रहा, कृष्ण आगे आगे, कालेवन पीछे पीछे। अर्जुन ये सब देख रहा कि भाई सुभद्रा भी कंफ्यूज होकर रहा है। जा करके गुफा में छुप गया कृष्ण, कालेवन भी पीछे पीछे पहुंचा। गुफा में एक ऋषि सो रहा था। दरअसल ऋषि को यह वरदान था, आशीर्वाद था बेसिकली, बहुत युद्ध लड़ा था वो। तो युद्ध लड़ करके भगवान से वरदान मांगा था कि मैं लंबे समय के लिए सोने जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और जो भी डिस्टर्ब करने आएगा मेरे गर्मी से, मेरे तप की गर्मी से वो मर जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो। बोले तथास्तु। गए वहाँ पे, कालेवन पहुँचा, चद्दर ओढ़े हुए थे, उसको लगा कृष्ण ये लेट गया मेरे डर से। बोले डरपोक ढोंगी, लेट गया तो छोड़ूंगा नहीं, एक लात मारे खींच करके। उठ गए, उठे तो जैसे आशीर्वाद के अकॉर्डिंग क्या हो गया भाई, खेल खत्म। उसी घटना के बाद कृष्ण को रणछोड़ भी कहते हैं, रण छोड़ करके भाग गए। हम भागने वालों में से नहीं है, गोली मार दिए जाओगे, भागोगे नहीं तो। झुकना सीखो, और ताकत तो सच बताऊं झुकने में ही लगता है, अड़े रहने में कोई ताकत नहीं है। किसी को गाली देने में ताकत चाहिए क्या, दे दो, रिक्शा वाला भी गाली दे देगा, ऑटो वाला भी गाली दे देगा, लेकिन सुनने की शक्ति सब में नहीं होती है। सुनने की शक्ति जिसमें है तो वो तो खिलाड़ी आदमी है। भागने में बुराई नहीं है, झुकने में बुराई नहीं है, तलवे चाटने में भी बुराई नहीं है, लेकिन सामने वाला ऐसा हो कि तलवे चाटने से मेरा काम बन जाए तो चाटो। जान बची तो लाखों पाए। मेरी बात समझ में आ रही है, एग्री कर रहे हो? नहीं ऐसा नहीं है कि जो हर जगह लात जूता खाते रहो फिर लतखोर कहला जाओगे ना, ऐसा भी नहीं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ
हर जगह नहीं, हर किसी की नहीं सुननी। सहन शक्ति की एक सीमा होती है। अच्छा देखो, शक्ति वर्ड सहने के साथ लगता है। भगवान कृष्ण में भी सहन शक्ति थी। पता होगा ना वो घटना, 100 गाली के बाद गर्दन उड़ा दिए थे शिशुपाल का। आपने कभी सोचा है कि शिशुपाल हमेशा गरियाता क्यों रहता था भगवान कृष्ण को? क्यों हमेशा अपमान करता रहता था भगवान श्री कृष्ण के? कहानी बताता हूं, सुनो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुनाऊं? पक्का? इतने आवाज में? दरअसल भगवान विष्णु के द्वारपाल हुआ करते थे जय विजय। तो एक ऋषि मुनि आया भगवान विष्णु से मिलने के लिए, तो उन्हें रोक दिया। तो ऋषि मुनि ने गुस्से में श्राप दे दिया कि जा, जिसके द्वारपाल होने पे तू इतना आकड़ रहा है ना, उसी से तू जन्म जन्मांतर तक दुश्मनी तेरा रहेगा, तू उसी को हमेशा गरियाता रहेगा। तो वही पहले जन्म में बने, पहले जन्म में क्या बने थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, विष्णु के घनघोर दुश्मन। और विष्णु उनको मारने के लिए कौन सा रूप लेकर के आए थे? वराह अवतार। दूसरे जन्म में वही बना रावण और कुंभकर्ण। अगेन विष्णु आए, राम के अवतार में मारे, पहले अवतार में वराह अवतार लेकर के मारे, और तीसरे जन्म में वही बना कंस और शिशुपाल। बेसिकली ऊपर से ही तय है कि भाई तुम विष्णु के दुश्मन रहोगे और विष्णु का रूप ही कोई तुमको निपटाएगा। अच्छा, यह मेन कारण नहीं था। मेन कारण यह था कि शिशुपाल जब पैदा हुआ था ना, तो पैदा होते ही वो गधों की तरह रोता था। गधे जिस तरीके से रोते ना, मियाँ करके चिल्ला करके, उस तरीके से वो रोता था। और जब वो पैदा हुआ था उसके 3 आंख थे और 4 हाथ थे। तो आकाशवाणी हुई थी कि जो भी आदमी, जिस आदमी के गोद में जाए और इसका तीसरा आंख निकल जाए उस गोद में जाते हुए, और बाकी 2 हाथ भी कट जाएं, वही आदमी सोचो इसका वध करेगा। तो उसके माँ बाप भी घबरा गए, भैया अब आप अपने पे मत लो, किसी थर्ड पार्टी का ले लो। अगर कोई थर्ड पार्टी के बच्चे को कोई कहे कि भैया ये आदमी मारने वाला है, ऐसे लक्षण है, तो माँ बाप पहले ढूंढने में ना लग जाएंगे, कौन है भाई, पहले उसी का खेल खत्म करें, कौन मारेगा हमारे बच्चे को। तो हुआ क्या, देश विदेश से राजाओं को बुलाया गया। अब राजा का बेटा है शिशुपाल, तो अजम्पशन क्या है, कोई राजा ही मारेगा ना। बुलाया गया, सबके गोद में बिठाया गया, किसी गोद में कुछ नहीं हो रहा। तो लास्ट में कृष्ण ने भी अपने गोद में ले लिया, और कृष्ण जैसे गोद में लिया, भाई तीसरा आंख गायब हो गया, बाकी के 2 हाथ कट करके अलग हो गए। अच्छा, शिशुपाल की जो मां थी वो कृष्ण की बुआ थी, तो शिशुपाल भी एक तरह से भाई ही था। तो फिर वो देख कर घबरा गई, तो भाई है, भाई कैसे मारेगा। तो कृष्ण की, शिशुपाल की मां ने वचन ले लिया कि तुम इसको मारोगे नहीं, मुझे वरदान वचन दो। तो कृष्ण बोले ये वचन तो नहीं दूंगा, लेकिन ये वचन दे देता हूं कि इसका 100 अपराध तक मैं माफ करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। बोले ठीक है चलेगा, 100 अपराध तो ही नहीं करेगा। और जैसे वो बड़ा हुआ शिशुपाल, बेसिकली उसका एक दोस्त था रुक्म, और रुक्म की बहन थी रुक्मणी। और रुक्म अपनी बहन की शादी शिशुपाल से कराना चाहता था, लेकिन रुक्मणी के माई बाप कृष्ण से करवाना चाहते थे। अब हुआ क्या कि रुक्मणी ने लेटर लिख दिया कृष्ण को, भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण ने भगा लिया रुक्मणी को। अब देखो, कहते हैं कि लड़की को भगाना पाप है, भगाए हुए हैं। अरे अवतार थी, छोड़ो, सीखो, सीखने लायक क्या चीज है अभी देखो, नहीं ये ट्रेनिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग का पार्ट नहीं, गलत हो गया ट्रेनिंग तो अब शिशुपाल से शादी होने वाली थी, अब उसकी मेहरारू को कोई और लेकर के भाग जाए तो भैया कैसा लगेगा। दुश्मनी पाल लिया उसने। और प्लस उसका दोस्त था जरासंध, शिशुपाल का। जरासंध को मरवा दिया था इसने भीम से, भगवान श्री कृष्ण ने भीम से मरवा दिया था जरासंध। दुश्मनी और बढ़ गई, जिंदगी भर अपमान करता रहा, एकदम कलेश आ गया कृष्ण के लिए शिशुपाल के मन में। अब देखो घटना क्या होती है। घटना यह हुई कि युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ, नया नया जो इंद्रप्रस्थ जब उनको मिला था, इंद्रप्रस्थ बनवाए थे इंद्र से, सॉरी विश्वकर्मा से, तो युधिष्ठिर को सर्वश्रेष्ठ राजा घोषित करना था, उसके लिए राजसूय यज्ञ हो रहा था। और उस यज्ञ में सबको इनवाइट किया गया था, सारे राजाओं को इनवाइट किया गया था, भीष्म को इनवाइट किया गया था, ऋषि मुनि सबको इनवाइट करा गया था, और वहां पर शिशुपाल भी था। तो प्रथा के अकॉर्डिंग ये था कि
युधिष्ठिर ने बोला कि अब इसमें तो हमें एक चाहिए, हमें देवता की एक पूजा करनी है, तो कौन से देवता की पूजा करी जाए? तो सहदेव जो सबसे छोटा भाई था वो कहते हैं कि भाई देवता की पूजा करनी, हमारे बीच तो देवता बैठे हुए हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं ये, तो इन्हीं की पूजा क्यों ना करी जाए? तो सब लोग सहमत हो गए। भीष्म ने भी बोला, पितामह भीष्म ने बोला हाँ भाई बढ़िया बढ़िया है। युधिष्ठिर भी अग्री हो गए। अब जैसे पूरा सबको अग्री हो गए, शिशुपाल खड़ा हो गया कि भैया बोल तुम लोगों की मति फिर गई है, इस ग्वाले की पूजा करोगे? जरासंध के डर से ये मथुरा छोड़ करके द्वारका भाग आया, ये इस भगौड़े की करोगे पूजा? दिया जा रहा है, एक पे एक पे एक पे एक पे एक पे दिया जा रहा। 100 पूरा होते ही भगवान का निकल गया। सर सीखने लायक क्या क्या चीजें हैं इसमें? सहने की सीमा, पहले तो सहने की शक्ति चाहिए। जो सहने की शक्ति जिसमें है वही महान है। और सहने की भी एक सीमा होती है। अगर सीमा के बियॉन्ड आप सह रहे हो फिर आपको डरपोक माना जाता है, फिर आपका फायदा उठाया जाता है। ये तो लतखोर आदमी है, ए चल लो। ऐसा भी नहीं सर। ताकत शक्ति का प्रदर्शन उस वक्त जब सीमा आ जाए, उसके पहले नहीं। और वैसे आज कलयुग है, एक बात बताऊं, शक्ति का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। आज के टाइम में शक्ति क्या चीज होती है? बाहुबल की शक्ति नहीं। आज के टाइम में शक्ति है आपकी प्रतिभा का। आप कितने गुणवान हैं, आप कितने प्रतिभाशाली हैं, उसका दिखावा होता रहना चाहिए। उससे होता क्या है, आपका थोड़ा भौकाल बना रहता है और इज्जत उज्जत सोसाइटी में, समाज में थोड़ी इज्जत उज्जत बनी रहती है। करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी दो थाप मारते चलो। फॉर्च्यूनर ले तो लिए हैं, अब कोई रिक्शे वाला टकरा गया कैसे तड़ाक। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते हुए देखा है फॉर्च्यूनर वाले को, और देखो क्या कितनी मंदबुद्धि वाला आदमी है। कोई मुकाबला है सिक्योरिटी गार्ड का और फॉर्च्यूनर वाले का? तुम तो फिर फॉर्च्यूनर लेकर के उससे भी छोटी सोच रखते हो। अरे उसको अगर 4 बार दिन भर में प्यार से कह देते कोई बात नहीं ठीक है हो जाता है, इतने में वो खुश हो जाता। शक्ति का प्रदर्शन का मतलब ये नहीं होता सर किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी की हाय नहीं लेनी, किसी के साथ बुरा नहीं करना। फिर तो ऊपर बैठा है पालनहार विष्णु, उसी को कहते हैं ना पालनहार। ब्रह्मा को कहते हैं रचयिता, विष्णु को कहते हैं पालनहार, और शिव को कहते हैं विनाशक। विनाशक किसका? बुराइयों का विनाशक। तो वो फिर आएगा किसी न किसी रूप में, फिर लगाएगा। आज देखो हम कलयुग में, सतयुग तो है नहीं। सतयुग में क्या होता था, भगवान खुद आकर के दे देते थे सजा। आज के टाइम में भगवान तो नहीं आने वाले ना। आज के टाइम में आपको घेर दिया जाएगा संघर्षों में, आपकी मति भ्रष्ट कर दी जाएगी। अभी जैसे कल परसों का एग्जाम्पल है, मुझे हमारी टीम में कोई दिखा रहे थे मैसेज किसी का कि कोई बहुत बढ़िया लड़का, बहुत बढ़िया काम करने वाला, वो कह रहा हम काम नहीं करेंगे, आप लोगों ने परेशान कर दिया, आप लोग मैं परेशानियों में उलझा हुआ हूँ और मुझे कोई निकाल नहीं रहा, मैं परेशानियों के दलदल में घिरा जा रहा हूँ। और वो जो मुझे मैसेज दिखा रहे थे हम दोनों बात कर रहे थे आपस में। अरे यार बताओ कितना अच्छा लड़का है ये। अच्छा कहने का मतलब शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, बोलना अच्छा आता है, दिखता अच्छा है, किसी को भी इन्फ्लुएंस करने की शक्ति है उसमें, ये सब है। कुमति ही तो कह सकते हैं इसको। इतना होने के बावजूद ये कह रहा है कि मैं परेशानियों में घिर, अब कोई परेशानी नहीं है, हम देख पा रहे हैं उसके साथ कोई परेशानी, वो परेशानी लेकर के बैठा है। सर इसी को तो कहते हैं कुमति, इसी को तो कहते हैं कि विनाश काले। आज कलयुग में ऐसे ही सजा मिलता है। आपकी सारी शक्ति होने के बावजूद भी आप उस शक्ति को सर्वनाश करने का व्यवस्था खुद ही कर डालोगे। अगला लेसन सुनो, बर्बाद होना है तो चापलूसों को अपने आसपास रखना शुरू कर दो। हाँ क्या कर रहे हो? सुनो एक और स्टोरी के माध्यम समझाता हूं। अंगद जानते हो ना? ध्यान से सुनिएगा, मजेदार स्टोरी है। लंका में जब पूरी सेना पहुंच गई थी ना, राम लक्ष्मण के साथ सभी, तो भगवान राम ने बोला कि भाई
अब पहुंच तो गए हैं, इसको सजा देने से पहले एक काम करते हैं कि रावण तक मैसेज भिजवा दो कि हम लंका आ गए हैं, अपनी गलती का अगर तुमको एहसास हो गया तो माफ़ी मांग लो हमसे और सीता को वापस कर दो, तो हम छोड़ देंगे, नहीं मारेंगे। और लक्ष्मण जैसे ही सुने आग बबूला हो गए। लक्ष्मण तो भैया शेषनाग के रूप, गुस्से में एकदम तमाता में, भैया आप कह रहे हैं भाभी को ले गए और छोड़ दें, ऐसे कैसे? तो लक्ष्मण को समझाए कोई बात, माफ़ कर देना चाहिए। शक्तिशाली लोगों का गहना होता है माफ़ी, क्षमा करना, त्याग करना। बोले कोई नहीं, आगे माफ़ी मांगत कर देंगे। तो अब बात यह हुई कि किसको दूत बना करके भेजा जाए, और दूत उसको बना करके भेजेंगे जो अपनी बात अच्छे से रखने में सक्षम हो रावण के सामने, और अगर रावण बात ना माने तो अपनी ताकत का भी एहसास वहां पे करा के आए। तो सुग्रीव बोले फिर हनुमान जी को भेज देते हैं। तो राम बोले नहीं, हनुमान जी तो एक बार जा चुके हैं, वहां लंकाओं का जला चुके हैं, अब अगर हम बार बार हनुमान जी को भेजेंगे तो उसको लगेगा कि यही एक बलिष्ठ आदमी है, दूसरा कोई है नहीं इसकी सेना में, कोई और चाहिए। तो फिर बोला एक आदमी है अंगद। अंगद का कम्युनिकेशन स्किल भी एक नंबर है, बहुत बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई करके आया है, सेल्स में क्लोजिंग धुआंधार करता है वो, और बलिष्ठ भी है, उसको भेजते हैं। तो अंगद गए, राज्यसभा चल रही थी रावण की, पहुंचे अंगद। राज्यसभा में जाने से पहले रावण को यह मैसेज पहुंचा दिया गया था कि भैया एक दूत आ रहा है राम की तरफ से जो आपको कुछ मैसेज देना चाहता है। तो जैसे ही अंदर घुसा अंगद, तो रावण कहा बोल बे रावण, वानर क्या बात है, क्यों आया इधर? तो अंगद बोले दूत को पहले तो इस तरीके से बदतमीजी से बात मत करो, और बात करने से पहले दूत का सत्कार किया जाता है, फिर कुर्सी उर्सी पूछो बैठने के लिए, सोफा पर लाओ। तो रावण क्या बोलता है, दूत वो होता है जो किसी राजा की तरफ से आया हो, तुम तो उन जंगलियों की तरफ से आए हो और वानर कहीं के तुम दूत बोल रहे हो, चुपचाप बात बताओ नहीं तो मार के भगाएंगे यहां से। तो अंगद कहते हैं कि तुम्हारी इस बदतमीजी की वजह से जितने तुम्हारे यहां बैठे हैं ना राज्यसभा में, सबका टंगड़ी उंगली तोड़ देंगे हम, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद है प्रभु राम का मैसेज तुम तक पहुंचाना। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूंछ का कुर्सी बना करके उस पर बैठ गया, और वो जो कुर्सी भी जो बनाया रावण के बिल्कुल बराबर में बनाया। और तब कहते हैं, तब रावण ये देख करके समझ गया कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, शक्तिशाली लग रहा है, तो ज़्यादा पंगा लेना ठीक नहीं है। बोले कहाँ से आए हो तुम, पहले डिटेल में अपने बारे में बताओ, किसके बेटे हो, बाबूजी क्या करते थे, नाम क्या है? तो बताया हमारे बाबूजी बाली, तो और वही बाली जिसने तुमको काख में लेकर के 6 महीने धरती पे घूम गया था वो। तो रावण का अरे वाह, ये तो कोई बड़का ही है। अब रावण का खेल देखो, रावण तुरंत वहां पर प्रलोभन फेंकता है, अपना चाल चलता है, कहता अरे तुम बाली के बेटे हो, बाली तो मेरा दोस्त बहुत जिगरी था वो तो, अरे तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, काहे सब हरकत कर रहे हो, और तुम उसके तरफ से बात करने आए हो जो तुम्हारे बाप को मारा, मेरे पास आओ, हम तुमको तुम्हारा राज्य दिलाएंगे और वहां का राजा बनाएंगे। ये सब छोड़ो नौटंकीबाजी। सर समझना है बात, हमारे मन के साथ ना ऐसा ही होता है, हमारे मन के पास न जाने कितने बार ऐसे प्रलोभन हम खुद ही देते हैं। 1 हफ्ते से काम कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, छोड़ो थोड़ा बदल के देख लेते हैं। 3 महीना हो गया सर, कुछ हो तो रहा नहीं रहा है। सर 1 साल से काम कर रहे हैं, हमारा कुछ हुआ नहीं है। मैं तो ऐसे आदमी से पूछता हूँ 1 साल मत बताओ, ये बताओ 1 साल में कितने दिन, वो भी लगातार कितने दिन। देखो आदमी की किस्मत काम करने से नहीं बदलती, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, फालतू बात है ये। मेहनत में निरंतरता वो जरूरी है, लगातार होना वो जरूरी है। 1 साल मत बताओ कि 1 साल से काम कर रहे हैं, ये बताओ कि 1 साल में कितने दिन लगातार काम किए हो। फिर आदमी सोचने पड़ेगा लगातार तो याद नहीं है, और ये याद होना चाहिए ना, याद होने लगना वो चीज़ है। सर 10-10 साल आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी, आईएएस आईपीएस की तैयारी किए जा रहे हैं, हमारा हो नहीं रहा। ये बताओ कितने दिन तक लगातार, कितने घंटे, उसका हिसाब नहीं होता। आदमी ने आज के टाइम में मेहनत किए जा रहा है, होने का कुछ नहीं। सर एक बात बताओ, जिम में एक आदमी पहले दिन तो खूब दिया, हफ्ते भर रेस्ट, फिर 1 हफ्ते बाद नींद खुलती है, फिर हफ्ते भर रेस्ट, होने का कुछ उसका। सर 10 साल लगेंगे फिर भी बॉडी बनेगी क्या?
वैसे बॉडी कितने दिन में बना लेते हैं लोग? 6 महीने, साल भर में बना लेते हैं। उसका 10 साल लग गया, नहीं हुआ। सर फर्क कहां था? ये बात आप अपने आप से पूछ सकते हो। सर जिस काम में अभी तक कामयाब अगर नहीं हुए हो, पूछो कितने साल मत बोलना, कितने दिन मत बोलना। मुझसे मत बोल लो, अपने पड़ोसी से मत बोलो, अपने आप से जवाब दो, कितने दिन लगातार। नतीजे वहां से निकलते हैं, दिनों से नहीं निकलते। साल बीत जाएंगे सर, जिंदगी निकल जाएगी, बॉडी नहीं बनेगी, ना ही कामयाब हो पाओगे। कितने दिन लगातार, कितने घंटे लगातार। अब समझो, हम बात पर वापस आते हैं। कितना बढ़िया प्रलोभन दिया कि भैया राजा बना देंगे, मेरे साइड में आ जाओ, तुम तो मेरे बेटे की तरह हो। इमोशनल भी खेल रहा है, लॉजिकल भी खेल रहा है। इमोशनल क्या, तुम मेरे बेटे की तरह हो। लॉजिकल क्या, राजा बनाएंगे। आपको अगर प्रलोभन दिया जाए, कहाँ अपने भाई भाई के साथ पड़े हो, हमारे पार्टी में आ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ, हमारी कंपनी में आ जाओ, सर मिनट नहीं लगेगा सोचने में। चलो हाँ, 6 महीने में गाड़ी, वो भी BMW, तुरंत लो, तुरंत। जिसके साथ थे वो सब भूल जाओगे, कितने दिनों का रिश्ता था, कितने दिनों का प्रेम था, वो भाड़ में गया उस। अंगद कहता है कि भाई जिसकी तरफ से आया हूं ना, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। और मेरे बाबूजी को अगर उसने मारा है ना, तो कुछ कारणों की वजह से मारा है। और मेरे बाबूजी ने मरते वक्त मुझसे वचन लिया है कि ज़िंदगी भर प्रभु राम की सेवा में रहोगे। तो ऐसे आदमी की तरफ से आया हूं मैं। तुम्हारा ही सब नहीं चलेगा मेरे पे। मैं अंगद का कैरेक्टर समझाने का मेरा पर्पस यह है कि अपने मन सर अंगद की तरह होता है। ताकत भरपूर है अंगद की तरह, शक्ति भरपूर है अंगद की तरह, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हम पिघल जाते हैं ना, प्रलोभनों में फंस जाते हैं। उधर संघर्ष कम करना पड़ेगा, मेहनत कम है, चलो कर लेते हैं।